आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी के पॉइंट की चर्चा करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, कभी न कभी ये पॉइंट आपके प्रतियोगी परीक्षाओं पर आए हुए हैं। तो देखते हैं। देखिए, सुपरफिशियल ब्लास्टुला जो होता है, सुपरफिशियल ब्लास्टुला ये इंसेक्ट में पाया जाता है और सुपरफिशियल ब्लास्टुला में ब्लास्टोसील अब्सेंट होती है, याद रखना। यहाँ पर है कि स्टीरियोब्लास्टुला किस में पाया जाता है, तो जो स्टीरियोब्लास्टुला होता है वो निडेरिया, एनेलिडा और मोलस्का में पाया जाता है। जो सीलोब्लास्टुला होता है वो एम्फीबियंस एंड फ्रॉग में पाया जाता है। जो डिस्कोब्लास्टुला होता है वो फिशेस पर, रेप्टाइल्स पर, बर्ड्स पर और एग लेइंग मैमल में पाया जाता है। याद रखना, डिस्कोब्लास्टुला जो है वो एग लेइंग मैमल में मिलता है। और जो डिस्कोब्लास्टुला होगा, मतलब कहने का जो फिशेज, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और एग लेइंग मैमल के जो एग होंगे वो मेगालेसिथल एग हुआ करते हैं। ठीक, मतलब पीतक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है इन पर। आइए पॉइंट अपने देखते हैं। द मोस्ट पॉसिबल एडवांटेज ऑफ क्रांज एनाटॉमी इन लीव्स ऑफ C4 प्लांट्स इज, मतलब क्रैंज एनाटॉमी का लाभ क्या है जो C4 प्लांट्स पर मिलता है। पहली बात तो यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि C4 प्लांट्स में क्रैंज एनाटॉमी पाई जाती है। इसका लाभ क्या है? अब्सेंस ऑफ कंपटीशन बिटवीन CO2 एंड O2 फॉर एक्टिव साइट्स ऑफ रूबिस्को। ठीक, तो ये इसका आंसर हुआ। ये लाभ है कि अब्सेंस ऑफ कंपटीशन बिटवीन CO2 एंड O2, CO2 एंड O2 के मध्य जो कंपटीशन होता है एब्सेंट होता है। काहे के लिए? फॉर एक्टिव साइट्स ऑफ रूबिस्को, रूबिस्को के एक्टिव साइट के लिए। नेक्स्ट है कैन बी रेफर्ड टू एज हिल रिएजेंट इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो हिल रिएजेंट है वो क्या है? तो उसे हम NADP प्लस कहते हैं। नेक्स्ट है द क्लोरोफिल स्ट्रक्चर प्रपोज्ड बाई, क्लोरोफिल स्ट्रक्चर प्रपोज्ड बाई स्टॉल एंड फिशर। याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है कि क्लोरोफिल स्ट्रक्चर किसके द्वारा दिया गया है, तो स्टॉल एंड फिशर के द्वारा। कंप्राइजेज ऑफ, मतलब उस क्लोरोफिल में क्या क्या होता है, तो हेड ऑफ 4 पाइरोल रिंग्स, हेड जो होता है वो 4 पाइरोल रिंग्स का होता है। एंड एन एल्कोहलिक फाइटोल टेल, और टेल पाई जाती है, एल्कोहलिक फाइटोल टेल पाई जाती है। और हेड मिलेगा जो कि क्या होगा, 4 पाइरोल रिंग्स का बना होगा। द बंडल सीड सेल्स ऑफ ए C4 प्लांट्स आर, बंडल सीड सेल्स, C4 प्लांट्स की बंडल सीड सेल क्या होती है, तो ये रिच होती है, रिच इन रूबिस्को। इसमें रूबिस्को तो रिच होता है बट लैक पेप, पेप पेप एज एंजाइम, पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो होता है, पेप सी एज एंजाइम, मतलब पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो होता है वो इसकी कमी होती है। लेकिन रूबिस्को एंजाइम ज़्यादा होता है। कहाँ पर? बंडल सीथ सेल में, C4 प्लांट के। नेक्स्ट है DCMU। DCMU बच्चों जो होता है वो एक पोटेंट हर्बिसाइड, वो एक हर्बिसाइड है जो किल्स प्लांट, प्लांट्स को मार देता है बाई इनहिबिटिंग। क्या रोक देता है, क्या रोक करके वो प्लांट्स को मार देता है हर्बिसाइड को, तो PS सेकेंड की प्रक्रिया को रोक देता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, DCMU PS सेकेंड को रोक देता है। नेक्स्ट है इन लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन में, फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन में मैग्नीज आयंस आर एसोसिएटेड विद, मैग्नीज आयन किससे एसोसिएटेड होता है, तो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स से ये एसोसिएट होता है। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस इज कैन नॉट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर लॉन्ग, बहुत देर तक फोटोसिंथेसिस कंटिन्यू नहीं रह सकती है। इफ ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन ओनली साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस। ठीक, अगर केवल साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रही है लाइट रिएक्शन में तो बहुत देर तक वो कंटिन्यू नहीं रह सकती है फोटोसिंथेसिस। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, ओनली ATP इज फार्म्ड एंड NADPH एंड H आयन इज नॉट फार्म्ड। कहने का मतलब है कि उसमें केवल ATP बनेगा और ATP भर केवल बनेगा और NADPH बनेगा,
एच आयन उस पर नहीं बनेगा। ओनली एटीपी इज फार्म्ड एंड NADPH एंड एच आयन इज नॉट फार्म्ड। मतलब ये नहीं बनते हैं, केवल एटीपी भर बन जाएगा, बस NADPH और एच आयन फार्म नहीं होंगे। नेक्स्ट है ए डिक्रीज इन फोटोसिंथेटिक रेट। फोटोसिंथेटिक रेट में डिक्रीजिंग हो जाती है विद इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। मतलब अगर ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन हो जाती है तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाती है। इसको कौन सा प्रभाव कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं वारबर्ग इफेक्ट कहते हैं। ठीक, इसको हम वारबर्ग इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है द एक्टिव कंपोनेंट ऑफ PS फर्स्ट इज कंपोज्ड ऑफ। PS फर्स्ट का जो द एक्टिव कंपोनेंट PS फर्स्ट का जो एक्टिव कंपोनेंट है इस कंपोज्ड ऑफ, वो काहे का बना होता है? तो क्लोरोफिल ए का, विद एब्जॉर्प्शन पीक एट 700 nm। मतलब वो क्लोरोफिल ए का बना होगा जो 700 nm की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का फर्स्ट प्रोडक्ट इन हैच स्लैग पाथवे। हैच स्लैग पाथवे में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का सबसे पहला प्रोडक्ट क्या है? तो पेप बनता है बच्चों। क्या बनता है? पेप बनता है। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सैलो एसीटेट बाय द कार्बोक्सिलेशन ऑफ पेप। मतलब सबसे पहले ऑक्सैलो एसीटेट बनेगा। हाँ, सबसे पहले ऑक्सैलो एसीटेट बनेगा। कैसे बनेगा? तो ये मीसोफिल सेल में बनेगा और पेप के कार्बोक्सिलेशन से बनेगा, याद रखना। वाटर सोल्यूबल पिगमेंट कौन सा होता है? तो फाइकोबिलिन है, ये वाटर सोल्यूबल पिगमेंट है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग कैल्विन साइकिल एटीपी इज कंज्यूम्ड। ड्यूरिंग कैल्विन साइकिल पर एटीपी कंज्यूम की जाती है, किसके द्वारा? बोथ रिडक्शन एंड रिजनरेशन फेजेज में। नेक्स्ट है मोर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के प्रति कौन ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है? तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मीसोसोम्स आर लेस प्रोमिनेंट। मीसोसोम जो होते हैं बहुत कम प्रोमिनेंट होते हैं ग्राम नेगेटिव पर। सेल वॉल वेवी इन। सेल वॉल वेवी किस में होती है? ग्राम नेगेटिव पर। तो याद रखना है तीन चीज़ें हैं, एंटीबायोटिक्स के प्रति बहुत रेजिस्टेंट होते हैं ग्राम नेगेटिव, इनमें मीसोसोम लेस प्रोमिनेंट होते हैं और सेल वॉल वेवी होती हैं इनकी, मतलब लहरिएदार। नेक्स्ट है लाइसोसोम्स आर रेयर इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में राइसोसोम दुर्लभ होते हैं। इट इज़ एबंडेंट इन। ये किस में ज़्यादा होते हैं? तो एनिमल सेल में ज़्यादा होते हैं। इन फ्रॉग स्किन ऑफ बैक हैज़ डार्सोलेटरल फोल्ड्स थिकनिंग्स कॉल्ड। जो फ्रॉग होता है उसकी स्किन ऑफ बैक, पीठ की जो स्किन होती है उसमें डार्सोलेटरल फोल्ड्स पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं डर्मल प्लिकी कहते हैं। क्या बोलते हैं? डर्मल प्लिकी बोलते हैं। नेक्स्ट है अपर आईलिड्स आर इमूवेबल। जो मेढक की अपर आईलिड्स होती है वो इमूवेबल होती है, बट लोअर आईलिड्स आर फ्रीली मूवेबल। कहने का मतलब है जो मेढक है उसमें जो अपर आईलिड है वो इमूवेबल होगी, लेकिन लोअर आईलिड मूवेबल होती है। नेक्स्ट है एग ऑफ फ्रॉग इज। फ्रॉग का एग कैसा होता है बच्चों? तो टीलोलेसिथल होता है यहाँ पर। नेक्स्ट है एंटी स्पर्म एंटीबॉडी। तो एंटी स्पर्म एंटीबॉडी है IgG और IgA। IgG एंड IgA ये दोनों क्या हैं? ये एंटी स्पर्म एंटीबॉडी हैं। नेक्स्ट है डेपो प्रोवेरा। ये क्या है? तो डेपो प्रोवेरा जो है वो प्रिवेंट्स ओवुलेशन। ये ओवुलेशन को प्रिवेंट कर देता है, ठीक, बाय रिलीजिंग प्रोजेस्टेरॉन इन बॉडी। ठीक है, तो डीपो प्रोवेरा क्या है? ये ओवुलेशन को रोक देता है। कैसे रोकता है? तो प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करके ये रोक देता है ओवुलेशन को। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे और आपके एग्जाम में फंसने वाले पॉइंट हैं, आप इनको देखिए, अध्ययन करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।